शुरुआत सोफिया जी आप ही से करता हूं। भाई, जिस चीज को मैंने अपने एडलिप में भी कहा कि अवैध पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, ये अवैध पर कार्रवाई की सुगबुगाहट होती है तो क्यों पूरे धर्म को लेकर ये कहा जाता है कि इस पूरे धर्म को टारगेट किया जा रहा है? अवैध स्कूल चलेगा तो उस पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, अवैध मदरसा चलेगा तो उस पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक प्रोसीजर होता है जो देश में रूल बुक में सब कुछ तय है, उसके हिसाब से कुछ नहीं चलेगा तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, इसको तो आपको खुद सपोर्ट करना चाहिए। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, एक कहावत है, जुमा जुमा 4 दिन होना। अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं, पश्चिम बंगाल में एक बदलाव आया है, एक नई सरकार बनी है। मुझे लगता है कि देखिए, मैं अवैध चीजों के ऊपर डेफिनेटली कोई भी एक सक्षम, कोई भी एक जी बुद्धि वाला इंसान कभी भी इसको लेकर नहीं कहेगा कि भाई अवैध चीजों को मत तोड़िए या अवैध चीजों पर कार्रवाई नहीं कीजिए। अगर ऐसा मैंने कोई स्टेटमेंट दिया या मेरे जैसे किसी भी लोगों ने दिया, नहीं मैम, वो टीएमसी कह डेफिनेटली रही वो है, देश के हित में नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस कह रही है। टीएमसी नहीं कर रही, मैं आ रही हूँ, उसी पर आ रही हूँ। ठीक है। देखिए, चीजें जब ना बिल्कुल आप किसी एक धर्म के लोगों का जब आप विश्वास खो देते हो, 2014 के बाद, डेफिनेटली 2014 में जब बहुमत के साथ बीजेपी आई थी, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहती हूँ कि उसमें मुसलमानों ने भी भर भर कर वोट दिया था, क्योंकि बहुमत के साथ अगर कोई जीतता है तो डेफिनेटली उसमें मुसलमानों का भी साथ होता है। लेकिन उसके बाद जो चीजें घटी वो पूरे देश ने देखा। धीरे 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 वो जो विश्वास है ना, वो सही गलत मैं उसके ऊपर नहीं आ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो मौजूदा सरकार है, वो केंद्र में हो या अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में है, कुछ हद तक जो विश्वास उन्होंने मुसलमानों ने जो उनके ऊपर जो विश्वास खो दिया है, वो जिस भी कारण से, मुझे लगता है कि थोड़ा विश्वास में लेकर, थोड़े कुछ स्टेटमेंट को बदलकर, तो सोफिया जी आप ये कह रही हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए बस मुसलमानों को विश्वास में लेकर। मैं वही तो कह रही हूँ, इतनी जल्दी कुछ नहीं। देश में देखिए कई मुद्दे हैं। अभी नीट के पेपर लीक हुए, कई जो है लोग ग्रस्त हुए, उसके ऊपर ज्यादा हम देखते हैं कोई डिबेट नहीं, ज्यादा चर्चा नहीं। अभी देश में जो हालात है, खाड़ी के देशों में जो लड़ाई चल रही है, उसके कारण जो हमारा देश जो महंगाई से ग्रस्त है, उसके ऊपर ज्यादा कोई बात नहीं। अरे बुलडोजर क्या, अपने देशवासी जो है खुद जो है इतने परेशान है सारे महंगाई को लेकर। मैं एक चीज बताता हूँ सोफिया जी, मैं देखिए आपको एक साथ लड़ना है। मैं आपको ना बहुत सारे टीवी चैनल्स पर देखता हूँ सोफिया जी, मैं आपको बहुत सारे टीवी चैनल्स पर देखता हूँ। सुनिए ना, आपको मैं कई सारे टीवी चैनल्स पर देखता हूँ, लेकिन आप कई सारे टीवी चैनल्स नहीं देखती हैं। ये महंगाई, गल्फ कंट्रीज में इश्यूज, ये सारी चीजों पर लगातार बात हो रही है, नीट पर भी लगातार बात हो रही है। अभी जो प्रदर्शन हो रहा था उसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। सुनिए ना सोफिया जी, सुनिए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि गल्फ कंट्रीज में अगर हालात खराब हैं तो भारत के अंदर अवैध को पलने दिया जाएगा। इससे पहले की सरकारों ने पलने दिया, अब की सरकारें नहीं पलने देंगी, सरकार का अपना चॉइस है। मैं फिर आ रहा हूं सोफिया जी, नहीं है कि भाई अभी आप बुलडोजर लेकर बस पूरा हजारों बुलडोजर लेके आप पश्चिम बंगाल में तैनात हो गए, ये कहाँ का न्याय है भाई? आप कीजिए ना, अभी 5 साल आपके पास काम है, अभी 10 दिन में कुछ मैनिफेस्टो नहीं बना, कोई विकास की बात नहीं हो रही है, बस बुलडोजर तैनात है। लेकिन वो भी कहाँ? ठीक है, हो गया सोफिया जी। अब आप प्लीज सोफिया जी की आवाज कम कर दीजिए। के लोगों का जो चीज सोफिया जी देखिए क्या है कि बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। सरकार के साथ हूँ, अगर कोई अवैध कोई भी चीजें हैं, लेकिन आपको एक धर्म को देखकर वो चीज नहीं करनी होगी ना। अगर आपको लगता है कि मंदिर बिल्कुल एक गलत जगह में बना हुआ है, उसको सोफिया जी, मैं देखिए सोफिया जी बस हो गया, सोफिया जी बस हो गया, आप ही बोलेंगी क्या? और प्लीज आप सोफिया जी की आवाज कम कीजिए, मुझे दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है। सोफिया जी, बात बहुत छोटी सी है, मैं आपसे इसलिए नहीं, आपने अच्छी बात कही इसलिए मैं आपको बहुत काउंटर नहीं करना चाहता उस बात पर। आपने ठीक कहा कि अवैध है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कोई तर्क नहीं है ना कि मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, मिडिल ईस्ट के हालात खराब है तो आज देश के अंदर अवैध को पलने दिया जाए। खैर, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं सोफिया जी, आपने बहुत अच्छे से ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, लेकिन मैं नफीस भाई आपके पास आता हूं। ये सिद्दीकुल्लाह खान जो है वो पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री, वो कह रहे हैं मुस्लिमों को डराया जा रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है अवैध के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवैध के खिलाफ कार्रवाई होगी तो मुस्लिम क्यों डरेंगे भाई? अनुराग जी, देखिए बात बहुत सिंपल है। सरकार को पश्चिम बंगाल में इसलिए बदला गया क्योंकि लोग तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से बहुत परेशान थे। मैं भी पश्चिम बंगाल में रहता हूँ और मैंने भी इनके गुंडों से मार खाया। पिछले 15 सालों में इनके पार्टी के लोगों ने पुलिस का यूज करके, गुंडों का यूज करके लगभग विपक्ष और अपोजिशन को खत्म कर दिया। और आज जब कहीं भी बुलडोजर चल रहा है तो हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए कोई नहीं है। इनके जो नेता, एमएलए, काउंसिलर सब भागे हुए। तो ये जो अवैध निर्माण में अगर लोग फंसे हुए हैं तो उसको फंसाया कौन ने? इन्हीं के लोगों ने फंसाया। अब मैं सरकार से सिर्फ पश्चिम बंगाल में अगर अवैध में लोग फंसे हुए हैं तो इसमें बीजेपी ने कैसे फंसाया? वो तो टीएमसी की सरकार थी। टीएमसी, सर मैं टीएमसी के ऊपर निशाना साधा हूँ, टीएमसी नहीं फंसाया। ठीक है, अवैध बनाकर इन लोगों ने फंसा दिया। अब मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए,
बुलडोजर चलाकर परिवार का परिवार तबाह करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप देखिए किसने बनाया है, किसने पैसा खाया है, कैसे प्लानिंग पास हुआ, कैसे अवैध खड़ा हुआ, कौन पुलिस मिला हुआ, कौन ऑफिसर मिला हुआ, आप सबको सजा दी। आप तो नफीस भाई का तर्क ये है, नफीस भाई का तर्क ये है कि अगर किसी ने सड़क के ऊपर घर बना लिया तो बनाने वाले पर कार्रवाई हो, घर नहीं है सर, नहीं बनाने वाले पर कार्रवाई हो, घर वैसा का वैसे रहने दिया जाए क्योंकि उसमें लोग नहीं, ये तर्क क्या? मैं ऐसा नहीं बोल रहा सर, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा। देखिए कोई भी घर, सुप्रीम कोर्ट का तो साफ आदेश है, अगर कोई घर सड़क के ऊपर हो, कोई घर अगर नदी किनारे हो और रेलवे ट्रैक पर हो तो बिना नोटिस किए आप उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन जो घर यानी जमीन के सब कुछ सही है, पेपर में कुछ दिक्कत है या फिर प्लानिंग पास करने में अगर कोई दिक्कत है, ऐसा कंडीशन में कोई घर है तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन से आप 15 दिन पहले नोटिस दीजिए और लोगों को खोलने का मौका दीजिए कि यह घर बना कैसे, किसने उनको बताया है। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी से और सरकार से कि सर सरकार का काम है रोटी कपड़ा मकान देना, रोटी कपड़ा मकान छीनना सरकार का काम नहीं है। वो गरीब लोग जो फंसे हुए हैं, सरकार का काम था मकान देना, सरकार ने नहीं दिया 15 साल में। तो जिसको जहां समझ में है उसने घर लिया और घर बनाया है। तो मतलब सब कुछ सरकार के नाक के नीचे हुआ है। सोफिया खान जी एक छोटा सा स्टेटमेंट जल्दी से, वो कह रहे हैं अगर आज अवैध बना है और उसमें लोग रह रहे हैं तो ये देन टीएमसी की है, तृणमूल कांग्रेस की है। आज मुस्लिमों को फंसाने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो तृणमूल कांग्रेस है, ये नफीस भाई कह रहे हैं। देखिए अभी जो चाहे, जब समय बलवान होता है और समय ही जो है लोगों को, अभी इतने दिन तक सारी चीजें नहीं थी, अभी अचानक से ये जो स्टेटमेंट आ रहा है ना, मैं क्या कह रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, वो तृणमूल हो, भाजपा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर जिसने भी देश में कानून तोड़ा है या कानून को हाथ में लिया है या अवैध निर्माण किया है, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि उन लोगों को आप सलाखों में डालिए, बिल्कुल डालिए, जेल भरिए। लेकिन आम लोगों को अभी वो सही था गलत था, अभी मैं अगर पॉजिटिव बोलूं या नेगेटिव बोलूं, इट डज नॉट मैटर एनीथिंग। मेरा ये कहना है कि समय देना चाहिए। अभी 10 दिन हुए हैं सरकार बने हुए, धीरे धीरे सारी चीजें होती तो मुझे लगता, अभी क्या है कि लोग डर गए। अच्छा। अभी जो आम लोग, मैं टीएमसी के लोगों की बात नहीं कह रही, वो कहाँ अंडरग्राउंड लोग हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आम लोगों को डराना बुलडोजर देकर ये सही नहीं। ठीक है मोहम्मद फैज भाई, क्योंकि बुलडोजर की जब भी बात होती है तो उत्तर प्रदेश के मॉडल की चर्चा होती है। लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ को लोग फॉलो कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को फॉलो करते हुए लोग डर रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। और आपने चूंकि दो लोगों को सुना, दोनों महानुभाव को सुना, वो कह रहे हैं डराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम दीजिए, अवैध पर कार्रवाई कीजिए। यही ऐसा ही सब कुछ दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या इसी तरीके से समर्थन है अवैध के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अनुराग भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस अपने बेहतरीन शो में मुझे बुलाया। बिल्कुल डरने डराने की जरूरत नहीं है। मैं शुभेंदु अधिकारी जी से सनम्र निवेदन करता हूं कि पश्चिम बंगाल के जितने मदरसे हैं, मदरसा बोर्ड है, हज कमेटी है, वक्फ बोर्ड है, अल्पसंख्यक आयोग है, वो सब हम जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों के हाथों में दे दे। सुबह सुबह मदरसे में राष्ट्रगान बजेगा, वंदे मातरम होगा, नई पीढ़ी अपने आप राष्ट्रवादी बन जाएगी। उनके अंदर ये भाव खत्म हो जाएगा कि अवैध मदरसे बनाने हैं, उनके अंदर ये भाव खत्म हो जाएगा कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लाके बसाना है या अवैध घर बनाना है।